Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz. Today my topic is तो चले बेटा देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हम लोग दो चीजें बेटा डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि कीवर्ड क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या है यहाँ पे जी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड जो है ना, इसको रिजर्व्ड वर्ड भी कहा जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली जब सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी तो कुछ वर्ड जो है उनका मीनिंग पहले से बता दिया गया था सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि हमें खुद से डिफाइन नहीं करना पड़ता। इनका मीनिंग जिस बंदे ने सी लैंग्वेज बनाई है उसी ने बता दिया कि भाई इसका ये मतलब है वर्ड्स का। टोटल 32 कीवर्ड जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से वाज़ेह है, जो कि प्री डिफाइंड है, जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। सी लैंग्वेज में उसका मीनिंग पहले से वाज़ेह है। कीवर्ड जो है उनका दूसरा नाम है बेटा रिजर्व्ड वर्ड्स। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले जी, these are the words in C language that has special predefined meaning and purpose। उनका मीनिंग और उनका पर्पस, भाई किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या मकसद है, वो उसका मीनिंग क्या है, उस वर्ड का पहले से वाज़ेह कर दिया गया है। हम लोग इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का नाम को कीवर्ड नहीं रख सकते। हम लोग किसी भी अपने मकसद के लिए उन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ये 32 कीवर्ड्स है टोटल सी लैंग्वेज के अंदर। रिमेंबर, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टोटल कितने वर्ड्स है सी लैंग्वेज में, तो बेटा इसका आंसर है 32 कीवर्ड्स। इसके बाद क्या है जी, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है उसने इसका मीनिंग भी जो है वो वाज़ेह कर दिया है, उसी ने इसका मीनिंग बता दिया। हम लोग इसका मीनिंग नहीं डिफाइन कर सकते, हम लोग किसी वेरिएबल में इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर इसका मीनिंग पहले से वाज़ेह है जी। इसके बाद है बेटा, इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि हम लोग एज ए प्रोग्रामर इसका मीनिंग जो है बेटा वो चेंज नहीं कर सकते इन एनी सिचुएशन। किसी भी वक्त में, किसी भी सिचुएशन में हम इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपर केस में नहीं लिखे जाते, यानी कि ये कैपिटल में नहीं लिखे जा सकते। इनको स्मॉल लेटर्स के अंदर, लोअर केस के अंदर लिखा जाता है ये सारे के सारे। फिर बेटा कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड। जैसे मैंने भी कहा कि इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहा जाता है। इसके बाद है जी, इन सी लैंग्वेज टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर 32। ये सी लैंग्वेज के अंदर टोटल जो है वो 32 कीवर्ड्स है। ये मैं थोड़ी देर पहले बेटा आपको बता चुका हूँ। इसकी कुछ एग्जांपल आप देखिएगा। ये टोटल जो है बेटा ये 32 कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सी लैंग्वेज में पहले से बता दिया गया है। इसका मीनिंग जो है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऑटो ब्रेक, इफ, फॉर, कंटिन्यू, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है बेटा वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आई होप कि कीवर्ड के टॉपिक के लिहाज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो कीवर्ड जैसे बताया कि आता है रिजर्व वर्ड, ये प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इनका पहले से वाज़ेह है। इनका मीनिंग जो है वो हमें चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं कर सकते। ये मीनिंग पहले से वाज़ेह है। ये टोटल जो 32 कीवर्ड्स हैं आपको स्क्रीन पर बेटा नजर भी आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल, पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि हमारे कंप्यूटर का जो वर्किंग एरिया होता है वो होता है रैम, ठीक है जी। अब वेरिएबल जो है ये रैम की एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसको हम लोग कोई नाम देते हैं खुद से। हम लोग इससे कोई खुद से नाम देते हैं, इसको कोई अपना नाम देते हैं यहाँ पे कोई, और उसके बाद हम लोग जो है बेटा वो इसके अंदर क्या करते हैं यहाँ पे कि उसको फिर जो है ना कोई वैल्यू असाइन की जाती है यहाँ पर जी। तो वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल क्या है बेटा, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है रैम की। रैम आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी, जिसका मतलब है वेरिएबल भी क्या है, टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। वेरिएबल एक
टेम्पररी मेमोरी है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम दिया जाता है और उसके अंदर हम लोग जो है वो कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल वर्ड जो है वो वेरिएशन से है, यानी कि जिसका मतलब है चेंज होना। इसका मतलब है जो इसके अंदर वैल्यू है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है बेटा वो चेंज हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो चेंज हो सकती है जी। तो उसको रीडिंग करते हैं यहाँ पे। इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। आपको पता है कि मेन मेमोरी जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है, रैम की बात कर रहा हूं मैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट। आपका यूजर अगर आपके प्रोग्राम में कोई वैल्यू एंटर करता है वो हम लोग स्टोर कहां पे करेंगे बेटा? वो डेफिनेटली वो मेन मेमोरी की जगह पे स्टोर होता है, क्योंकि वर्किंग एरिया ना, जैसे मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग एरिया क्या होता है? रैम। तो जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई वेरिएबल ले रहे हैं, कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो बेटा वो कहां पर स्टोर होगा? जाके वेरिएबल के अंदर। हाँ, और उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट, यानी कि जब आप a प्लस बी करेंगे तो c जो इसका रिजल्ट आएगा a प्लस बी का, वो कहां पे स्टोर करना है? तो डेफिनेटली वो भी आपका वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगा जी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल may change during execution of program। ये तो हमने कहा कि सर आप तो पहले बता चुके हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इससे अगली लाइन है, वो क्या है? However, the name of variable cannot be changed। अगर आपने एक वेरिएबल का नाम कोई रख लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी सिचुएशन में जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। Variables are created in RAM, that's why the data stored in variables is temporary। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, आरजी मेमोरी है, वो परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करती। जैसे ही पावर लॉस हुई, रैम में से डाटा भी लॉस हो गया। हमने पढ़ा हुआ है रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इट मींस दैट कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो टेम्पररी है। जितनी देर पावर मिल रही है डाटा स्टोर है, पावर लॉस हुई डाटा भी लॉस हो गया। द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल की आई होप कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को बेटा नाम दिया जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई किया जाता है। कंपाइलर को बताया जाता है कि हम अपने प्रोग्राम में ये वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में इसका नाम ये होगा और उसकी डाटा टाइप ये वाली होगी जी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पहली बात तो ये केस सेंसिटिव का मतलब कि इसके अंदर जो है ये डिफरेंशिएट किया जाता है अपर केस एंड लोअर केस के अंदर। इसको जरा पढ़िएगा जी। प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद है बेटा A program can have as many variables as needed। कि एक प्रोग्राम के अंदर जितने मर्जी वेरिएबल हम लोग यूज कर लें, ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिक वेरिएबल यूज करने हैं। C is a strongly typed language। इसका ये मतलब है कि भाई आप अगर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। It means that all variables must be declared before they are used in the program। A variable can be declared anywhere in the program before its use। The variable declaration provides information to the compiler about the variable। माफ कीजिएगा। इसके बाद बेटा different types of data require different amount of memory। ये तो पता है कि अगर इंटीजर होगा तो उसकी मेमोरी डिफरेंट है, अगर कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा तो उसकी मेमोरी डिफरेंट है, फ्लोट होगा तो उसकी मेमोरी डिफरेंट है जी। तो अगर कोई डाटा टाइप है बेटा तो वो अपने लिहाज से जो है ना बेटा उसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है मेमोरी। या वेरिएबल डिक्लेरेशन में देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स आर एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड है। ये तो डाटा टाइप के साथ आ गया जी। अब ये उसकी बता रहा है कि इंटीजर के अंदर रिक्वायर्ड 2 बाइट्स हैं।
वेयर इज अ करेक्टर 1 बाइट। बहरहाल ये एक चीजें हम लोग जाके चैप्टर 9 में जो है वो आगे जाकर फर्दर जाकर पढ़ेंगे को कौन सा वेरिएबल जो है वो कितनी मेमोरी लेता है। ये वाला पॉइंट देखिएगा, वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना तो आप उसकी डाटा टाइप जो है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं है कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन डाटा टाइप जो है वो चेंज नहीं हो सकती। However, the value of variable can be changed during execution, ये मैंने अभी बताया बेटा। आप देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है। सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले बेटा डाटा टाइप है, फिर उस वेरिएबल का नाम, स्पेस देके वेरिएबल का नाम। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल, ये देखिए, अब यहाँ पर देखें इस जगह पे इंटीजर मार्क्स, ये क्या है बेटा, वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर और नाम उसका मार्क्स। फ्लोट एवरेज, वेरिएबल की डाटा टाइप है फ्लोट और उसका नाम क्या है जी, एवरेज। चार जिनकी करेक्टर डाटा टाइप से है, करेक्टर ग्रेड, इसका मतलब है कि वेरिएबल की डाटा टाइप करेक्टर है और उसका नाम जो है वो क्या है, ग्रेड। डबल, ये भी फ्लोट डाटा टाइप है और उसके बाद उसका नाम क्या है जी, सैलरी। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे जिसके अंदर जो है हम लोग वेरिएबल की जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आप लोग अपने प्रोग्राम में ये वेरिएबल जो है वो यूज करने जा रहे हैं। अब इसके बाद बेटा हमारे पास टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना उसी वक्त वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर देना। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये क्या कहलाता है जी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हम लोग वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो वैल्यू असाइन नहीं करते तो क्या होता है बेटा, उस सेल के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी होगी और वो आपके वेरिएबल को असाइन हो जाएगी जो आपको रिजल्ट गलत प्रोड्यूस कर सकती है। उस वैल्यू को कहा जाता है गार्बेज वैल्यू। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है बेटा, इसके अंदर क्या चीज है हमारे पास जी, कि हम लोग जो है अपने वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही वैल्यू असाइन कर देता है, जिससे ये गार्बेज वैल्यू का जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाता है। इसको जरा पढ़िएगा जी, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, लेकिन अगली लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अगली लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तब ही है जब आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू असाइन कर रहे हैं। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड। ये मैं अभी बेटा आगे जाके आपको इसके एग्जांपल के साथ भी समझाता हूं कि वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने का क्या मेथड है। The compiler automatically allocates the required memory for the variable when it is declared। कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेन मेमोरी से रैम से कोई वैल्यू जो है ना वो कोई सेल उसको असाइन कर देता है। लेकिन आगे क्या है, द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम, यानी कि उसके सेल के अंदर, उस लोकेशन के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है जो कि आपके प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि मीनिंगलेस है आपके प्रोग्राम के लिए। This meaningless data is known as garbage value। अब ये गार्बेज वैल्यू वहां पे पड़ी हुई है, वो आपके वेरिएबल को असाइन होगी। ए आपने वेरिएबल असाइन डिक्लेयर किया, वो वैल्यू ए को असाइन होगी। अब इसका नुकसान ये होगा, इट मे प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम कंप्यूटेशंस। कुछ कंप्यूटेशंस के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो फिर इस सूरत में क्या होता है, ऑल वेरिएबल्स should be initialized to avoid this problem। इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही हल है, क्या, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना। जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसी के साथ उसको वैल्यू असाइन कर दी, फिर गार्बेज वैल्यू वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस सेल के अंदर जो वैल्यू थी वो रिमूव हो जाती है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का बेटा ये देखिएगा आप इसका सिंटैक्स, कि सबसे पहले तो डाटा टाइप वेरिएबल, डाटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम इक्वल साइन और उसके बाद उसकी वैल्यू। यहां पे देखिए बेटा,
टाइप नेम इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज, यानी कि कौन सी डाटा टाइप है। फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद जी ये इक्वल साइन है, ये असाइनमेंट स्टेट ऑपरेटर कहा जाता है इसे। और उसके बाद बेटा ये वैल्यू, इट इज द वैल्यू टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। ये देखिएगा यहाँ पे, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। तो आई होप बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी जी। बाकी अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आती तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है बेटा वो आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट।